अस्सलाम वालेकुम लज़ किचन में आपका वेलकम है। आज मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ, चाहे आपकी जितनी भी प्यास है वो इस ड्रिंक से ख़त्म हो जाएगी। रमज़ान है तो रोज़े हैं, इसीलिए आप ये ड्रिंक लाजमी बनाएं। 1 गिलास मैंने पानी डाला, उसके अंदर 1 कप मैंने चीनी ऐड कर दी। और ये जो ड्रिंक है ना, इससे चाहे आपको जितनी भी प्यास हो, खुश्की हो, अगर आपके मैदे में जलन, तेज़ाबियत, ये वाला ड्रिंक आप एक बार ज़रूर बना कर पिएँ। आप यकीन करें, आपके मैदे की तेज़ाबियत भी ख़त्म हो जाएगी, खाना भी हज़म हो जाएगा। और रोज़े के बाद जो अफ्तारी करते हैं उससे जो है आपका पेट भरेगा नहीं, जैसे पानी से भर जाता है, प्यास भी ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे पास तुख्म बिलंगो, इसको चिया सीड भी कहते हैं। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। ये इस तरह से हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इस फॉर्म में आ गया है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम अपने ड्रिंक में यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे, आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह से मैं ये ड्रिंक बना रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस के साथ आपने ये ड्रिंक बनाना है और अपनी प्यास बुझानी है। वैसे भी आगे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आने वाली हैं, तो उसमें आपने ये ड्रिंक लाजमी बनाना है। तो मैंने जो चीनी वाला ये शरबत बनाया था, उसके अंदर ये मैंने तुख्म बिलंगो डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फुला हुआ है। आपने इसको पहले 2 घंटे लाजमी भिगोना है, उसके बाद ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा। वैसे ये ग़िज़ायत में काफ़ी ठंडा है, ये आपकी प्यास को बुझाएगा और आपके मैदे को बहुत ठंडक पहुंचाएगा। आपका मैदा जैसे हीट करता है, खट्टे डकार वगैरह आते हैं, इस ड्रिंक के पीने से आपकी ये सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें डालने वाले हैं मिल्क। ये बॉयल मिल्क है, ये मैंने आधा किलो इसमें डाला है। और आप डाल सकते हैं जितना आपका ड्रिंक हो उतना आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ तो मैं आधा किलो ही इसके अंदर डालूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी बनाएं। और ये बॉयल है और चिल है। अगर आपने बर्फ़ डालनी है तो फिर आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चिल दूध है तो वो भी डाल सकते हैं। दूध को मैंने पहले बॉयल करके रखा था, ठंडा करके फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया। इसमें अब पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पानी में चीनी को मिक्स करके ये डाला है। तो ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छे से जो है ये रेडी हो चुका है। एक तो दूध की जो ग़िज़ायत होती है वो काफ़ी ठंडी होती है, उसके बाद जो हमने ये चिया सीड डाले हैं, इसकी ग़िज़ायत इससे भी ज़्यादा ठंडी है। ये दोनों चीज़ें ग़िज़ायत में ठंडी हैं, तो इससे क्या है कि आपके मैदे को बहुत ज़्यादा ताकत देंगे और आपके मैदे की हीट को दूर करेंगे और खुश्की को ख़त्म करेंगे। और इसके बाद आपने डाल देना है रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, या जो चीज़ भी है आपके पास, आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है इसमें आप डाल सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप भी इस तरह से बनाएं, आपको जो फ्लेवर अच्छा लगता है आप इसमें डाल सकते हैं। बाज़ार में और भी काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो है रूह अफ़ज़ा वाला टेस्ट बहुत पसंद है। और जनाब, यहाँ पे आप चाहे इसका कलर ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी। मुझे पिंक कलर अच्छा लगता है दूध में, जब ये हम डालते हैं तो जो लाइट पिंक कलर होता है वो वाला दूध काफ़ी अच्छा लगता है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको लाल बना देते हैं। और ये देखिए, अब हमने इसकी सर्विंग करनी है। गिलास में हम इसको डालेंगे और जो चिया सीड्स है ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, दूध नीचे रह जाता है और ये ऊपर आ जाता है। जब भी आपने पीना हो, चम्मच के साथ इसको मिक्स करके फिर आप पी सकते हैं। और जब अफ्तारी हो तो अफ्तारी में आपने क्या करना है, जब भी आपने अफ्तारी करनी है सबसे पहले आपने ये पी लेना है। उसके बाद यकीन करें, आप जितना भी खाना खाएंगे आपके मैदे पे बोझ नहीं होगा, तेज़ाबियत नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने मैदे में ये ठंडी चीज़ डाल रहे हैं। काफ़ी अच्छी और ठंडी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई बीमार है, मैदे की तकलीफ़ है, तो वो ये ड्रिंक डेली पिएं। चाहे आप माह रमज़ान है उसके बाद भी आप ये पीते रहें। लगातार 1 मंथ इसको पी के देखें, फिर कमेंट में मुझे बताएं कि आपका मैदा कितना ठीक हो गया है। डॉक्टरों से जान छुड़ाएं, टैबलेट्स वगैरह से जान छुड़ाएं और ये वाला ड्रिंक यूज़ करें। काफ़ी अच्छा ड्रिंक है, क्योंकि ये हम खुद यूज़ करते हैं, इससे काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। आप इसको घर पे बनाएं, पिएं और अपनी बीमारी भी दूर भगाएं, अपनी प्यास भी दूर भगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।